हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था कि गॉस लॉ क्या है। फिर हमने देखा था कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन के लिए हमारे पास जब भी गॉस लॉ की एप्लीकेशन हमने यूज की थी, एक बहुत ही सिंपल केस हमने डिस्कस किया था और वो था हमारा 4 पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज 4 पॉइंट चार्ज calculate electric field intensity at a point P at a distance R from the source charge। और फिर हमने एक बात जो बहुत बेसिक बात हमने देखी थी, वो ये थी कि गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट फ्रॉम ए सोर्स चार्ज निकालने के लिए हमेशा हमें ए गॉसियन सरफेस की ज़रूरत होती है। हम गॉसियन सरफेस इसलिए बनाते हैं क्योंकि जैसे हमारे पास कोई चार्ज है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है और उस पर हम गॉस लॉ चाहते हैं कि उस पर गॉस लॉ अप्लाई हो जाए, तो हमारा गॉस लॉ की जो डेफिनेशन है उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर दी क्लोज्ड सरफेस। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम उसके चारों तरफ उसको अप्लाई करने के लिए, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए उसको चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। और गॉसियन सरफेस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, और इसी सरफेस की सहायता से फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। इस सरफेस को ड्रा करने के लिए हमारे पास माइंड में हमने कुछ बातें भी रिकॉर्ड की थी अपने माइंड में कि पहला, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है यह क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा, इस गॉसियन सरफेस को इस तरह बनाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह सरफेस के ऊपर नॉर्मली आए, कि देयर इज ऑलवेज नॉर्मल जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वह है गॉसियन सरफेस के ऊपर नॉर्मल होनी चाहिए। दूसरा, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए। और यही कुछ बातें हमने गॉसियन सरफेस के लिए की थी और फिर उसकी एप्लीकेशन में हमने एक सिंपल एग्जाम्पल भी किया था। और आज हम इसी सीरीज में एक नया केस लेकर आपके सामने आए हैं और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और कंडक्टर। हमारे पास एक इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर या कोई कंडक्टर है, चलो इसको बना लेते हैं हम। इसकी वजह से ये मैंने इस पर दिखा दिया है, इस सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब भी चार्ज किसी पे जाता है तो चार्ज आपको अपने आप पता है कि चार्ज यदि किसी भी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यस, ये जो प्रॉब्लम है ये है, हम अपना ऑर्डिनरी मेथड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, और वो हमारा मेथड कौन सा था कि हम इससे एक पॉइंट पी इसके पास लें और उस पर एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज रखें और फोर्स निकाल लें। फोर्स बाय अपना टेस्ट चार्ज को जितना फोर्स फील होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। और उस तरह यदि ऑर्डिनरी मेथड से, अब हम अपने सिलेबस में नहीं है हमारे, इसलिए वो मेथड्स हमने छोड़ दिए हैं। पहले हम उन मेथड्स को भी पढ़ते थे और बाद में ये मेथड्स भी पढ़ते थे, और देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट। यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का जो ये मेथड है गॉस की हेल्प से, ये बड़ा ही सिंपल है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी वन। इसीलिए हमारे पास गॉस लॉ डेवलप हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे निकालनी बड़ी आसान रहती है। तो आज हमारे जो उसमें सिलेबस में या हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर कंडक्टर आपके पास है, आपने इसकी वजह से एक पॉइंट पी यहाँ है जो इससे आर डिस्टेंस पर है,
ये पॉइंट P है हमारा, इट इज R डिस्टेंस से है ये इट इज डिस्टेंट R फ्रॉम दी कंडक्टर फ्रॉम दी वायर, यस ये रहा। तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे निकालना चाहते हैं। अब याद कीजिए, यदि हमने तो अपना एक मेथड हमारे पास था डॉस लॉ का। डॉस लॉ ने हमें बोला था कि यदि आप किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ, किसी भी सरफेस के चारों तरफ किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वहाँ क्या बनाना पड़ेगा, स्टेप 1 में एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और जिसकी जो चार्ज है वो चार्ज पर यूनिट जो लेंथ है इसका मान लेते हैं। कंसीडर एन, हमें चारों स्टेप याद हैं। कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक ऐसा वर्ड आया है जिसका हमें पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। याद कीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, यस चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ का इतना चार्ज होगा, तो आप यदि इतना निकालना चाहते हैं इतने का निकल जाएगा जितना। याद कीजिए हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि हमारा जो लैम्बडा था वो लीनियर चार्ज डेंसिटी था। लेट अस सी, अब ये अपना स्टेप 1 शुरू करते हैं। हमने अपने इसके जो इनफाइनाइट वायर हमें दी है उसके बारे में हमने बात कर दी है, बस इतना ही हमने बताना है कि भाई हमारे पास एक वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यहाँ हम वो निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। कंसीडर ए, और यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस याद कीजिए हमने बताया था कि यदि कोई कंडक्टर लीनियर कंडक्टर हमारे पास है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, बनाया था मैंने लास्ट टाइम, और हमने बताया था कि ऐसे आपने इसके चारों तरफ एक क्या ले लेना है, चारों तरफ ये यहाँ से हटा देते हैं इसको, ये यस इतना ही दूर यहाँ एक ऐसी लाइन लगाइए आप, और हमने ये गॉसियन सरफेस यहाँ बना दिया है। और गॉसियन सरफेस की शेप आपको शायद नज़र आ रही होगी, यस नज़र आ रही है ना, इट इज़ सिलेंडर। मैंने बोला था जब गॉसियन सरफेस हमने बनाया था उस समय हमने बोला था कि यदि हमारा सोर्स चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज है या स्फेरिकल है तो उसका जो गॉसियन सरफेस हम लेंगे वो स्फेरिकल होगा, और जितने बचे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या और कोई सा उसमें हमारा जो वो आता है वो कैसा आता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ लेंथ L, स्टेप 1 कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ, consider a cylinder of length L लो जी, cylinder of length L as the Gaussian surface एज दी गॉसियन सरफेस। हमने एक सिलेंडर बनाया है और उसकी जो गॉसियन सरफेस बनाया है और ये कैसा है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर की लेंथ कितनी मानी है हमने, कितनी मानी है, L मानी है, सच दैट इट्स एक्सिस lie on
दी वायर, लाई ऑन दी वायर। इस सिलेंडर की जो एक्सिस है, ये सिलेंडर की एक्सिस होती है ना, वो वायर के ऊपर है। एक्सिस लाई ऑन दी वायर और एंड द पॉइंट P and the point lie on the wire as well as the point P, as well as the point P। as well as the point P। अब इसने ये देखिए, आपने इसने क्या बोला कि हमने सिलेंडर बनाया है, सिलेंडर की एक्सिस ऐसी है कि वो इसके ऊपर लाई करती है और हमारे सरफेस के ऊपर पॉइंट P, सच दैट इट्स एक्सिस लाई ऑन द वायर as well as the point P lie on the surface of the cylinder, surface of the Gaussian surface या surface of the cylinder। आपका पॉइंट P, ये पॉइंट P कौन सा है, जिस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये हमारा, क्योंकि हमने बोला था, पहले ही बोला हुआ हमने, Gaussian सरफेस की बनाते समय हमने बोला था कि हमारा Gaussian सरफेस के ऊपर ही हमारा वो पॉइंट आना चाहिए। अब ये देखिए, अब इस पे देखिए E कैसा नज़र आ रहा है यहाँ से, यदि ये सोर्स चार्ज है और इस चार्ज से यहाँ E कैसे नज़र आएगा, आउटवर्ड नज़र आएगा, यहाँ आउटवर्ड नज़र आएगा, यहाँ भी आउटवर्ड नज़र आएगा और यहाँ भी आउटवर्ड नज़र आएगा। याद कीजिए सिलेंडर में हमने कितने सरफेस माने थे, यहाँ हमने 3 सरफेस हमारे पास बने हैं ना, 3 सरफेस हमारे पास हैं, क्योंकि सारा का सारा सिलेंडर ज्वाइंटली क्या नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। ये हमारा अपर सरफेस है, ये हमारा लोअर सरफेस है, क्योंकि हमने Gaussian सरफेस पे E और थीटा तो स्पेसिफाई करना है। E की डायरेक्शन तो चारों तरफ ही नॉर्मल है, चारों तरफ मीन्स है कि तीनों ही सरफेसिज में नॉर्मल है, पर थीटा जो हमारे एरिया एलिमेंट हम लें उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये देखिए। और ये हमारा, ये कौन सा सरफेस है, ये हमारा कार्ड सरफेस है, ये हमारा कार्ड सरफेस है। सबसे पहले हमने अपनी इस जो हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसके चारों तरफ एक Gaussian सरफेस सिलेंडर बनाया और सिलेंडर के 3 पोर्शन हमारे पास बने हैं, अपर सरफेस, लोअर सरफेस और टार्ड सरफेस। अब देखिए टार्ड सरफेस पे यदि यहाँ कोई एरिया एलिमेंट है कहीं भी और सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन हो रही, यस, E की डायरेक्शन इधर है, तो अब ये देखिए थीटा कितना हुआ, दोनों के बीच में 0 हुआ। पर यहाँ देखिए यदि यहाँ कोई सरफेस का एलिमेंट ले लिया जाए, एरिया एलिमेंट लिया जाए इस सरफेस पे, तो वो ऐसे हो रहा और थीटा की डायरेक्शन क्या आएगी, थीटा इज 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ यदि यहाँ एरिया एलिमेंट लेता हूँ मैं इस सरफेस के ऊपर, E तो यहाँ इधर है और ये हमारा एरिया की डायरेक्शन आएगी और एरिया की डायरेक्शन आने से ये आ जाएगा 90 डिग्री। यस, तो इसको भी हमने जब भी Gaussian सरफेस बनाना है, याद कीजिए हमने बोला था E और थीटा की जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारा ये सिमेट्री है उसको स्पेसिफाई हमें करना है। तो हम लिखेंगे E इज नॉर्मल टू द सरफेस, normal to the surface, E is normal to the axis, yes, E is normal to the axis, surface नहीं, E is normal to the axis in all direction, all direction में हमारी axis के along है, E is normal to the axis, normal ये हमारी axis और इसके साथ normal E ऐसे है। and what about the theta, what is theta, theta is the angle between E and A फॉर कर्व्ड सरफेस के लिए कितना होगा, फॉर कर्व्ड सरफेस that is theta is 90 degree, yes,
एंड फॉर अपर एंड लोअर फेसिस थीटा इज फॉर कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा इज 0 डिग्री और यहां आ रहा है हमारा 90 डिग्री। यस, ये 90 है लोअर और अपर के लिए और ये हमारा 0 है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो रहा है। अब आप ना दूसरा स्टेप देखते हैं हम। दूसरे स्टेप में याद कीजिए स्टेप 2 में हमें बोला रहा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल E.ds। अब हमारे पास E.ds 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। E.ds फॉर कर्व्ड सरफेस प्लस E.ds फॉर लोअर फेसिस फॉर, फिर क्या तीसरा क्या बचा हमारे पास, बॉटम या अपर। बॉटम लोअर तो आ चुका है, यस, ये लीजिए ये अपर सरफेस। चलो जी, अब ये तो देखो, अब इसको ओपन करना है। ये सब कुछ हमारे सामने है। एक बार जहाँ गॉसियन सरफेस आ जाता है, ई और थीटा स्पेसिफाई हो जाता है, उसके बाद हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। ये हुआ E.ds टॉस ऑफ कर्व्ड सरफेस में 0 डिग्री प्लस E.ds टॉस ऑफ 90 प्लस E.ds टॉस ऑफ 90। ये दोनों 0, ये भी 0, दोनों 0 हो रहे। हमारे पास आया E.ds इज इक्वल टू E.ds। टॉस 0 क्या होता है, टॉस 0 बताइए, टॉस 0 1। तो यस, अब क्या हुआ, E इज यूनिफॉर्म, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। हमारे पास क्या बचा, E.ds सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड फेस क्या हुआ 2E इंटू 2 पाई आर एच। एच कितना है हमारे पास, L। तो हमारे पास E.ds क्लोज इंटीग्रल फॉर द होल सरफेस हमारे पास ये आ रहा। चलो, ये इक्वेशन 1 हो चुकी है हमारी। अब थर्ड स्टेप याद कीजिए। थर्ड स्टेप में हम चार्ज निकालते हैं। हमारे गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस। थर्ड स्टेप, चार्ज विद इन दी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में चार्ज बताओ। चलो जी, ये चार्ज हमने मान लिया Q है। हमारा गॉसियन सरफेस का जो एक यूनिट लेंथ है, उसकी जो चार्ज है वो है इतना, लैम्डा है ना वो, और टोटल लेंथ कितनी हमारी L। तो हमारे पास Q कितना आया, देख लेना इसको यदि प्रॉब्लम है। टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस में इतना हमारा ये कंडक्टर आया है और उसकी यूनिट लेंथ पर चार्ज जितना बनता है जितनी उसकी चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया है और हमारा टोटल चार्ज आ गया है। देन अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है स्टेप 4। अप्लाई गॉस लॉ। ये क्या है, अप्लाई गॉस लॉ, E.ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये Q क्या है, ये Q वो है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। ये Q वो है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब याद कीजिए E.ds की वैल्यू कितनी आई अब आपकी, E इंटू 2 पाई आर एल, और Q कितना है आपका
लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट में जो बचा हमारे पास, अब हमारे पास ई आया लैम्डा एल डिवाइड बाय 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन, और एल से एल कैंसिल हो गया और हमारे पास जो बचा है वो आया लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमारे पास जो लास्ट में बचा है वो हुआ ये E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट फ्रॉम ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यदि हम इसका अपने ऑर्डिनरी मेथड से करते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते, तो इट इज़ बिकम ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। और यहाँ ये बड़ी सिंपल प्रॉब्लम रही है। दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर थी, स्ट्रेट वायर रो की वजह से इस पॉइंट P पर हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस चाहिए कि जिसके सरफेस पे हमारा पॉइंट P आ जाए, और इस केस में जब हमारा जो कंडक्टर होता है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस पर हो तो हमारा सिलेंडर बनता है। तो सिलेंडर हमने बनाया। सिलेंडर, सारे सिलेंडर पे जो E की वैल्यू है वो एक्सिस से आउटवर्ड है, इसीलिए एक्सिस से आउटवर्ड तो वो बनी, पर थीटा इससे 3 फेसिस पे अलग अलग आ रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इससे सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और थीटा स्पेसिफाई किया कि यहाँ E और A में जो थीटा बनेगा वो 90 होगा। यहाँ E और A याद रखना, A एक एरिया एलिमेंट हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। अब ये देखिए, यहाँ जो नॉर्मल हुआ तो सीधा बाहर, यहाँ नॉर्मल हुआ तो सीधा बाहर, और E ऐसे है तो यहाँ ये 90 बना है तो जरा, और वहाँ ये थीटा बना है। तो हमारा जहाँ एक बार गॉसियन सरफेस हुआ उसके बाद निकालते हैं हम EDS। अब EDS क्रॉस थीटा, इसका EDS क्रॉस 90, इसमें भी EDS क्रॉस 90, तो दोनों साफ, ये बचा EDS। अब ये EDS आया E इंटू DS, DS मीन्स सरफेस एरिया ऑफ एन एरिया एलिमेंट, और यदि इस पूरे का निकालना हो तो पूरे का आ जाए 2 पाई आर एच होता है हमारा टॉरॉइड सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो हमारा 2 पाई आर एल हुआ, और 2 पाई आर एल से हमारे पास E की वैल्यू आई। E की वैल्यू से फिर हमने देखा थर्ड स्टेप मेरी टोटल चार्ज कितना बनेगा। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये L है, और यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ है, इसकी जो चार्ज होता है वो लैम्डा होता है। तो पूरी लेंथ का कितना हुआ, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। यूनिट लेंथ का हमें पता है क्योंकि हमने शुरू में ही मान लिया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, लेकिन यू विल फील द ब्यूटी ऑफ द गॉस लॉ। यदि आपके पास बुक्स हैं, आप उन बुक्स में जाइए और ऑर्डिनरी मेथड से जो उसने सिर्फ सॉल्यूशन निकाला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यू विल सी द कॉम्प्लीटेशन ऑफ दिस टॉपिक। बिल्कुल सिंपल तरीके से उसने दिया हुआ है, पर वो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे ही विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम इसको यूज करते हैं, इट्स बिकम सो सिंपल। तो इट इज़ द ब्यूटी ऑफ द गॉस लॉ, इट इज़ द ब्यूटी ऑफ द गॉस लॉ। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।